गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों की क्वेरीज ये आ रही है कि जीएसटी इनवॉइसेस के अंदर जो डिक्लेरेशन है वो कौन कौन सी है जो न्यूली एडेड की गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों को भी जीएसटी इनवॉइस के अंदर दो नए डिक्लेरेशंस जो अब आप लोगों को प्रोवाइड करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला डिक्लेरेशन है वो है टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो रूल 46 के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है। रूल 46 के अंदर जो क्लॉजेस दिए गए हैं उसमें एक क्लॉज इंसर्ट किया गया है, क्लॉज एस, और इस क्लॉज का जो इफेक्टिव डेट है यानी कि क्लॉज एस के लिए जो इफेक्टिव डेट दिया गया है वो दिया गया है 5 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स ही आपको ये डिक्लेरेशन जो है देनी है। ये कहता क्या है, अ डिक्लेरेशन एज बिलो, यानी कि नीचे दिया गया है डिक्लेरेशन में लिखना क्या है, दैट इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48। अब रूल 48 के सब रूल 4 के अंदर जो मैनर स्पेसिफाइड है इनवॉइस को इशू करने के लिए वो बेसिकली है क्या, वो है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करने का मतलब इनवॉइस आप अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाएंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाने के बाद उस इनवॉइस नंबर को, उस इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, जिसके बाद आपको उसका IRN नंबर मिल जाएगा। तो 48(4) में ई इनवॉइस बनाने का ये प्रोसेस दिया गया है। अब अगर आप इनवॉइस उस मेथड से नहीं बनाते या फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है 48(4) के अंदर, तो इन ऑल सच केसेस वेयर एन इनवॉइस इज इशूड अदर देन इन द मैनर सो स्पेसिफाइड अंडर द सेड रूल, यानी कि 48(4) के अंदर जो मैनर स्पेसिफाई किया गया है, अगर आप उस मैनर के अलावे किसी भी और मैनर में इनवॉइस बनाते हैं बाय द टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स मोर देन एग्रीगेट टर्नओवर as notified under the said rule 48(4). 48(4) में जो टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड है वो 30 सितंबर 2022 तक के लिए 20 करोड़ रुपए है। 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स वो टर्नओवर 10 करोड़ रुपए पढ़ी जाएगी। तो अब अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ या 10 करोड़ एज द केस में भी 17-18 से लेके 21-22 के पीरियड में क्रॉस कर गया, उसके बावजूद भी आप उस मेथड में ई इनवॉइस नहीं बनाते तो आपको डिक्लेरेशन देना है। ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर 10 करोड़ या 20 करोड़ का टर्नओवर पार होने के बाद भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप B2C का इनवॉइस देते हैं, अगर आप जीटीए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप यानी कि अगर जो सप्लायर है जो इनवॉइस इशू करने वाला है वो एग्जीबिशन वगैरह है, सिनेमा हॉल्स है, तो इनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ये जो डिक्लेरेशन यहां दी गई है वो देना जरूरी है। इसका कंप्लीट एनालिसिस अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो उसके अंदर भी हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ई इनवॉइस रिकंसिलिएशन टूल, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपने जो इनवॉइस बनाया है वो आपके पोर्टल पे अपलोड हुआ या कैंसिल हुआ, उसकी रिकंसिलिएशन भी आप कर पाएंगे। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन में ये लिखा गया है आई और वी हियर बाय डिक्लेयर दैट दो आवर एग्रीगेट टर्नओवर in any preceding year from 17-18 onwards
इज मोर देन द एग्रीगेट टर्नओवर नोटिफाइड अंडर 48। हम ये मानते हैं कि हमारा टर्नओवर 10 करोड़ या 20 करोड़ से ऊपर है 17-18 से लेके 21-22 तक, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेड सपोर्ट। उसके बावजूद भी हमें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। यह डिक्लेरेशन आपको सबसे पहले देना है 5 जुलाई 2022। और दूसरा क्या है डिक्लेरेशन? दूसरा डिक्लेरेशन है बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों के लिए। तो जीटीए वालों के लिए 2 डिक्लेरेशन जो है वो अब काम करेगी। एक तो ई इनवॉइस से उनको छुटकारा मिला हुआ है, वो देना है कि 10 करोड़ से ऊपर होते हुए भी, 20 करोड़ से ऊपर होते हुए भी नहीं बनाना। और दूसरा क्या है, रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन यहां मांगी जा रही है। क्योंकि अगर आप रिवर्स चार्ज में नहीं रहना चाहते, आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं बीइंग अ जीटीए, तो आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। पहला कंडीशन है द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीटीए ने रजिस्ट्रेशन लिया है और उसने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन टू पे द टैक्स ऑन द सर्विस ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आपने ये डिपार्टमेंट को बता दिया है कि हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेंगे, और द सप्लायर हैड इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रिसिपिएंट चार्जिंग सेंट्रल टैक्स एट द एप्लीकेबल रेट्स एंड हैड मेड अ डिक्लेरेशन। अगर आप जीटीए होते हुए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करते हैं तो इनवॉइस पे आपको एक और डिक्लेरेशन जो अनेक्जर 3 के अंदर दिया गया है वो देना मैंडेटरी है। क्या है अनेक्जर 3? ये कहता है आई वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to the transportation of goods supplied by us during the financial year, जिस financial year के लिए आपने डिक्लेरेशन दिया होगा on or before 16th August 2022 under forward charge। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन अगर आप टैक्स इनवॉइस में नहीं देंगे तो आपके ऊपर समस्या आ सकती है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो इनवॉइसिंग से रिलेटेड ये 2 नए डिक्लेरेशंस आपको चेक करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपके ऊपर समस्या जो है वो आ जाएगी। क्योंकि यहां पर 5 जुलाई 2022 और 18 जुलाई 2022 इस 2 टाइम पीरियड से रिलेटेड ई इनवॉइस के अंदर चेंज जो है वो कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि डिक्लेरेशन जो टैक्स इनवॉइस के अंदर देना है वो अब किस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को कब कब क्या डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।